नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, एक घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबर पर। अलवर के किशनगढ़ बास में बहरोड विधायक बलजीत यादव समर्थकों के साथ तोप चौराहे पर पहुंचे और एकत्रित जनसमूह को संबोधित किया। किशनगढ़ बास में पहुंचने पर क्षेत्र के लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार उनका स्वागत किया। अलवर के कठूमर में वंचित समाज चेतना सम्मेलन आयोजित किया गया। लक्ष्मीकांत भारती ने बताया कि सम्मेलन में मुख्य वक्ता धर्मेंद्र कुमार जाटव और निर्देश सिंह रहे। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। सांगनेर में विधायक अशोक लाहोटी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगा, जिसमें 353 लोगों ने रक्तदान किया। जन्मदिन पर केक काटकर बधाई दी गई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। कठूमर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक धर्मपाल चौधरी की 5वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक रमेश खींची और पूर्व प्रधान संजय खींची के नेतृत्व में कार्यक्रम। सीकर में श्रवण कुमार डूडी स्मृति संस्थान लोसल ने इंडियन स्कूल प्रांगण में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इंडियन शिक्षण समूह के निदेशक रहे श्रवण कुमार डूडी समाज सेवी थे। कई बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित वो हो चुके थे। मंडावा में जन आक्रोश को लेकर घेराव को लेकर फतेहपुर रोड स्थित भाजपा मंडल कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें वार्ड 22 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहनलाल सैनी की अध्यक्षता में बैठक की गई। जयपुर के प्रतापनगर में सेन समाज की ओर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के दुर्गालाल सेन ने बताया कि समाज के लोगों ने सेन जयंती पर बच्चों को पढ़ाने, रूढ़िवादी कुरीतियों को दूर करने का फैसला किया है। अजमेर विद्युत श्रमिक संघ भारतीय मजदूर संघ की ओर से झुंझुनू में शिक्षण अभियंता कार्यालय सभागार में विद्युत श्रमिक संघ की जिला बैठक हुई। अनुकंपा पर लगे कर्मचारियों को राज्य सरकार की तर्ज पर लिपिक बनाए जाने समेत कई मांगे रखी गई। झुंझुनू में खेतड़ी के मानोता जाटान में शहीद सुमेर सिंह पायल की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई। शहीद की बंदूक को असामाजिक तत्वों ने पत्थर से तोड़ दिया। प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। दौसा की कोतवाली पुलिस में जीतू बरोदा हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गंगाधर मीणा को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी लाल सिंह यादव ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दौसा के सिकराया टोल के नजदीक ट्रक से टकराया ट्रेलर। हादसे में ट्रेलर का चालक घायल हुआ। घायल को टोल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर वाहनों का जाम लग गया। मौके पर पहुंची सिकंदरा थाना पुलिस। जयपुर के चौमू थाना इलाके में जैतपुरा में फैक्ट्री के पास सुनसान जगह पर पेड़ से फंदा लगाकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने देखा तो युवक फंदे पर लटकता हुआ नजर आया, जिसकी सूचना चौमू थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पहुंचकर शव को नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू। सीकर संभाग स्तरीय शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में मामे खान और आश्रम अली ने मनमोहक गानों की प्रस्तुतियां दी। सीकर में भगवान परशुराम का जन्म उत्सव को लेकर जिले भर में तैयारियां जोरों से चल रही है। शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर बैठक आयोजित की गई। सांगनेर में सेन समाज और शोरकार एसोसिएशन के तत्वावधान में सेन जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। दीपक सेन ने बताया कि शोभा यात्रा में केश कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राज्य मंत्री मोहनलाल मोरवाल भी मौजूद रहे। सीकर में गौरव सेनानी संघ के द्वारा वीर नारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि कर्नल राजेंद्र सिंह, सैनिक कल्याण समेत अन्य अधिकारी रहे। सम्मान समारोह में मंच पर एक एक कर 37 वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जैसलमेर के रामदेवरा में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के स्टेडियम में पानी के प्याऊ का निर्माण हुआ, जो विद्यालय को सुपुर्द किया गया। प्याऊ का निर्माण रामदेवरा के व्यापारी प्रेम सिंह और भीम सिंह ने अपने पिता बलवंत सिंह की याद में करवाया। जैसलमेर के रामदेवरा क्षेत्र में इन दिनों हजारों प्रवासी मजदूरों ने डेरा डाल रखा है। प्रवासी मजदूर रबी की फसल कटाई के बाद अपने गंतव्य स्थलों की तरफ लौट रहे हैं। ज्यादातर मजदूर एमपी के कई जिलों से आते हैं।
रामदेवरा में रेलवे टिकट के लिए आई नई ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन शुरू होने से रेल यात्रियों को काफी राहत मिल रही है। 2 मशीनें तकनीकी खराबी की वजह से बंद हो गई थी। टिकट की एकल खिड़की से भारी परेशानी रेल यात्रियों को हो रही है। जैसलमेर के रामदेवरा में मंगलवार की शाम को तेज आंधी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस दौरान तेज आंधी चलने से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भी बंद हो गई, जिससे पूरा क्षेत्र पूरी रात अंधेरे में आगोश में अंधेरे के डूबा रहा। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में धुलासर के सरपंच बाबूराम सुथार ने रोजा इफ्तार पार्टी की दावत दी। प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए कामना की। जोधपुर के मथानिया थाने में लोहे के सरिये से मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी ने एक युवक से शराब के पैसे मांगे, नहीं देने पर लोहे के सरिये से मारपीट कर दी। मथानिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक मुकेश चौहान को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर के फलसून के श्री विश्वकर्मा मंदिर परिसर में सुथार समाज सेवा संस्थान की ओर से मासिक धर्म सभा का आयोजन हुआ। समिति के मुख्य सलाहकार भीमाराम छड़िया राजमथाई की अध्यक्षता में संस्थान की बैठक हुई। समाज के उत्थान कुरीतियों को मिटाने को लेकर चर्चा की गई। जैसलमेर के पोखरण में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों ने विभाग की प्रगति रिपोर्ट लेकर सभी मौजूद रहे। सांकड़ा में जन समस्याओं को निवारण को लेकर भी बैठक का आयोजन किया गया। जोधपुर में खेतेश्वर जयंती को लेकर समाज बंधुओं और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। खेतेश्वर महाराज के जन्मोत्सव पर जोरों से तैयारियां चल रही है। कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर पीले चावल बांट रहे हैं। जालौर में राज्य सरकार द्वारा आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जाएगा। 24 अप्रैल से 30 जून तक कैंपों का आयोजन किया जाएगा। जालौर में कलेक्टर निशांत जैन ने बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं की विशेष जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ली। 1 से 30 जून तक संतृप्ति अभियान के तहत आयोजित शिविर के दौरान अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को बीमा योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जैसलमेर के मोहनगढ़ में बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। बारिश से खुले आसमान के नीचे रखी फसल खराब हुई है। कृषि उपज मंडी में बने प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों का कब्जा है। जोधपुर के फलौदी में भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा नेता डॉक्टर माधो सिंह देवड़ा पलीना ने बताया कि शिविर में 51 यूनिट रक्तदान किया गया और रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जालौर के वुशु खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कलेक्टर निशांत जैन ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जालौर जिले का नाम रोशन किया है। जोधपुर के फलौदी में महिला के साथ मारपीट का मामला आया सामने। महिला को बचाने गए परिवार के 4-5 लोगों पर हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही थानाधिकारी मगाराम ने कहा कि जल्द ही बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिरोही के देवदर में बस स्टैंड पर ओवरटेक के चक्कर में बस चालक और ट्रेलर चालक के बीच मारपीट हो गई। मारपीट की घटना को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के मौके पर पहुंचकर दोनों चालकों को आपसी समझाइश के बाद मौके से रवाना किया गया। पाली के कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में पिछले 7 दिनों से आग ने तांडव मचाया हुआ है, जो मेवाड़ क्षेत्र के बुखाड़ा रेंज सहित आसपास के क्षेत्र से अज्ञात कारणों से शुरू हुई थी। वन विभाग की टीम लगातार कोशिशें कर रही है और आखिरकार आग पर नियंत्रण किया गया। जोधपुर में राहुल गांधी की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की मूल भावना के विस्तार के उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पाली की रानी में 4 भुजा नाथ के मेले का आयोजन श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज ट्रस्ट के द्वारा आयोजित होगा। भिकम चंद सिसोदिया परिवार सोमेसर की ओर से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। लूणी थाना क्षेत्र के धुंधाड़ा उत्तेसर मार्ग पर बाइक सवार 2 युवकों पर नकाबपोश आए 2 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो चलिए अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। सूरतगढ़ में वृंदावन के रामानंद महाराज के सानिध्य में 9 दिवसीय रामकथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रामकथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 7वें दिन महाराज ने भरत मिलाप प्रसंग का भाव विभोर तरीके से वाचन किया।
सूरतगढ़ में खाद्य लाइसेंसधारी व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि शिविर में खाद्य सुरक्षा लाइसेंसधारी प्रत्येक व्यापारी को प्रशिक्षण दिया गया। सुपरवाइजर भी नियुक्त किया जाएगा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर पंचायत समिति प्रधान वीरपाल कौर ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधान ने ग्राम पंचायत 8 STB की पंचायतों को सड़क की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान माकपा नेता शिवपद मेघवाल, डायरेक्टर पृथ्वीराज ओम प्रकाश, गुरमीत सिंह कजियारा मौजूद रहे। जैतसर और आसपास के गांव में तेज तूफान और बारिश की वजह से विद्युत के 15 पोल टूट गए। FRT की टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी पोलों को दुरुस्त किया, जिसके चलते 8 घंटे के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल हो पाई। श्रीगंगानगर के जैतसर में गुरुद्वारा मार्केट के दुकानदारों द्वारा विश्व शांति की कामना के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा मार्केट अध्यक्ष हरबंस हरेजा ने बताया कि इस दौरान मार्केट के सभी दुकानदार उपस्थित रहे। वहीं विश्व कल्याण को लेकर यज्ञ किया गया। रायसेन नगर में अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष कालू थोरी और माकपा नेता शिवपद मेघवाल के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गेहूं की ऑनलाइन खरीद करने, नहरों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की मांग रखी। चूरू के सादुलपुर में गहराया जल संकट, पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन का रोष जताया। साथ ही जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हनुमानगढ़ के नोहर में कुत्तों के झुंड से पशुओं के अलावा आमजन में भी डर का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से इन आवारा कुत्तों को पकड़कर छोड़ने की मांग। रायसेन नगर पुलिस ने दोपहिया वाहन मैकेनिक के साथ थाना परिसर बैठक की। ट्रैफिक प्रभारी जयपाल बिश्नोई ने मैकेनिकों को मॉडिफाई पटाखा बुलेट की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने को कहा है। संदिग्ध दिखने वाले दोपहिया वाहनों की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचाने के निर्देश दिए। रायसेन नगर के ग्रामीण क्षेत्र के केकरावली तथा 59 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर समरा की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने 20-20 लाख रुपए की राशि रिपेयरिंग का कार्य करवाने के लिए स्वीकृति जारी की। हरमीत कौर ने मुख्यमंत्री गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का आभार जताया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में निर्माणाधीन छत से गिरने से श्रमिक की मौत हुई। निर्माणाधीन मकान की छत पर कार्य करने के दौरान हादसा हुआ। श्री विजयनगर के निकटवर्ती 29 जीवी शिवपुरी में हादसा हुआ है। हादसे में घायल श्रमिक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद ASI चुन्नीलाल पहुंचे। रायसेन नगर के गांव भूमपुरा में इच्छापूर्ण गौशाला प्रांगण में इलाके की सुख समृद्धि के लिए श्रीमद भगवत कथा का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी भी पहुंची। गौशाला कमेटी के द्वारा पूर्व विधायक को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। सरदार शहर में आबकारी थाना रतनगढ़ की टीम ने सरदार शहर और रतनगढ़ क्षेत्र में 3 स्थानों पर छापेमारी कर 1 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के छोटी सरवन के खिरापाड़ा गांव में अज्ञात कारण के चलते 3 बच्चों की मां ने विषाक्त सेवन कर लिया, जिसे परिजन उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इस महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र के ढिल्ली खेड़ा गांव के पास सड़क किनारे बोरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। FSL टीम ने कई साक्ष्य जुटाए हैं, लेकिन फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह के निर्देशों पर बांसवाड़ा जिले में थाना स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को जिले में विभिन्न थानों पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें आमजन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बांसवाड़ा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पोषाहार, अन्य योजनाओं के संचालन, बच्चों के प्रवेश संबंधित नियमों और योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में महंगाई और राहत शिविरों की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई बैठक। पंचायत समिति सभागार में SDM रमेश सिरवी उनाडिया ने बैठक ली। बैठक में सरकार की जन कल्याण की विभिन्न योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, बजट प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाने की समीक्षा की गई। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में श्री द्वारिकाधीश प्राकट्य स्थल के वार्षिकोत्सव पर भागवत कथा का आयोजन हुआ। भागवत कथा में रुद्राक्ष का वितरण किया गया। महाराज विनोद यति ने 1100 रुद्राक्ष का वितरण किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विजया राहटकर का मेवाड़ दौरा। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश से प्रभारी है विजया राहटकर। प्रतापगढ़ से लौटते समय निम्बाहेड़ा में जोरदार स्वागत उनका हुआ। पूर्व मंत्री श्री चंद्र कृपलानी की अगुवाई में जोरदार स्वागत किया गया।
चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में झाड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही एसडीएम अमिता मान ने एक्शन लिया। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया। चित्तौड़गढ़ के गंगरान में सेन समाज ने धूमधाम से मनाई सेन जयंती महोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह में भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री देवी सिंह राणावत बतौर अतिथि मौजूद रही। समारोह में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सरपंचों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया है। सरपंच संघ की लंबित मांगों को पूरा करने को लेकर सीएम समेत ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में हुई कंजर समुदाय की महापंचायत। घुमंतु कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष चतुराराम देशबंधु की मौजूदगी में महापंचायत हुई। कपासन सब जेल में बंद सुरेश कंजर की संदिग्ध मौत को लेकर महापंचायत में चर्चा हुई। महापंचायत को संबोधित करते हुए देशबंधु ने कहा कि सुरेश कंजर को न्याय मिलेगा। आरोपियों को सस्पेंड कर कड़ी सजा दिलाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ में पुलिस के जवान ने पेश की मिसाल। जरूरतमंद को खून देने ड्यूटी से अस्पताल पहुंचा पुलिस का जवान। कांस्टेबल प्रवीण कुमार खोईवाल ने खून देकर महिला की जान बचाई। अस्पताल में गर्भवती महिला को खून की सख्त जरूरत थी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में संगठित ब्रह्म की ओर से भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम का विशाल शोभायात्रा के साथ समापन हुआ। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। शोभायात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी के जमकर थिरक रहे पांव। लोगों के आग्रह पर पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी जमकर थिरके। चित्तौड़गढ़ के मंगलवार में पुलिस ने चोरी की वारदातों का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से केबल और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त की गई। आरोपियों ने चोरी की और साथ ही नकबजनी की 9 वारदातों को कबूल किया। चित्तौड़गढ़ में हो रहा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। ग्राम पंचायत सामडी के गांव अमरपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण हुआ। इस दौरान कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ जिले के खंड प्रथम के तहत सीपीएस पद्धति से अफीम खेती करने वाले किसानों के डोडा चूड़ा की तुलाई के लिए तौल केंद्र की शुरुआत की गई। शहर की जैन दादाबाड़ी में नारकोटिक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए तौल केंद्र से पहले दिन 6 गांव के 70 किसान अपनी अफीम डोडा चूड़ा को लेकर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में पुलिस ने कसा मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने पिकअप से प्लास्टिक के 27 कट्टों से भरा हुआ 4 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा पकड़ा है। पकड़े गए डोडा चूरा की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने बड़ी सादड़ी क्षेत्र के महात्मा गांधी स्कूल मानसी में एकलव्य ज्ञान केंद्र कला और संस्कृति हॉल का लोकार्पण किया। साथ ही डीएमएफटी मद से बनने वाली खेल स्टेडियम की भी आधारशिला रखी। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि पूरे जिले में 5 करोड़ की लागत से ये केंद्र बनाए जा रहे हैं। उदयपुर के झाडोल के खाखड़ गांव के गोपेश्वर महादेव मंदिर में संत भरी दोपहरी में रोज 3 घंटे तक तपस्या में लीन रहते हैं और इस दौरान संत के चारों तरफ 7 अग्निकुंड जलते हैं और जिसमें विभिन्न औषधियों की आहुतियां दी जाती हैं। बांसवाड़ा के घाटोल में सवनिया में गायत्री माता की जयकारों के साथ 3 दिवसीय 24 कुंज यज्ञ का आयोजन हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्ति पीठ घाटोल के ग्राम सवनिया में आयोजन हुआ। इस अवसर पर अनेक संतों और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित गोवर्धन राजकीय सामान्य चिकित्सालय के बाहर जेब तराशी की वारदात हुई। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों ने बदमाश को धर दबोचा। इसकी शिकायत नाथद्वारा थाने पर दर्ज करवाई गई है और जिसके बाद पुलिस ने बदमाश युवक को अपने साथ पुलिस थाने ले गई। राजसमंद के रेलमगरा में ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मांगों को लेकर रेलमगरा पंचायत समिति विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार से मांग की। डूंगरपुर के 84 के सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 22 साल बाद एक मरीज का ऑपरेशन हुआ। पहले ऑपरेशन नहीं होने से मरीजों को पलायन करना पड़ता था, लेकिन सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 डॉक्टर्स की पहल पर ऑपरेशन सुविधा शुरू हुई। उदयपुर के पानरवा थाना क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान गुजरात नंबर की एक कार का चालक पुलिस को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस जाब्ते ने पीछा किया तो चालक कार छोड़कर जंगल में भाग गया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार में नए ट्रैवलर बैग्स में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार और शराब को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया।
झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे में सेन समाज द्वारा सेन जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सेन समाज के श्रद्धालु शामिल हुए। महाआरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। झालावाड़ के भवानी मंडी में बिजली पोल पर शॉर्ट सर्किट के बाद तारों में आग लग गई, जिससे वहां लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण करना पड़ा, जिसके चलते बड़ी आगजनी की घटना होने से बच गई। झालावाड़ जिले के पड़ावा में मुस्लिम समाज की ओर से शब ए कद्र मनाई गई। मस्जिदों और घरों में रात भर इबादतों का दौर चला। नगर की मस्जिद सुल्तानपुरा में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। मनोहर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के सदस्य की चोरी की बाइक के साथ उसको गिरफ्तार किया। थानाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि आरोपी कमल सिंह के गिरोह के साथी बलदेवपुरा निवासी राधेश्याम को पकड़ा गया। मनोहर थाने में ऑनलाइन अंग्रेजी क्लासेस पढ़ाने के नाम से 50,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ठगों से 37,000 रुपए से अधिक की राशि रिफंड करवाई है। थानाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि मनोहर थाना कस्बा निवासी संतोष कुमार ने रिपोर्ट दी थी। मनोहर थाना ब्लॉक के पंचायत सहायकों ने ग्राम पंचायतों से बकाया वेतन भुगतान दिलवाने की मांग को लेकर विकास अधिकारी दिवाकर मीणा को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र सिंह तंवर ने बताया कि 1 माह से लेकर 9 माह तक के वेतन बकाया चल रही है। झालावाड़ की पड़ावा के रूपाखेड़ी गांव में कुएं में एक महिला का शव पड़ा होने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतका के देवर बाल मुकुंद ने पुलिस को रिपोर्ट दी। बताया कि उसकी भाभी दुर्गाबाई खेत पर गई थी, जहां पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। बारां की विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के तत्वावधान में 3 दिवसीय प्रांत स्तरीय प्रवासी कार्यकर्ताओं की चिंतन बैठक की शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ विद्या भारती के सह संगठन मंत्री गोविंद कुमार, प्रांत निरीक्षक नवीन कुमार झा ने किया। बारां के जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में जिला महिला समाधान समिति की बैठक हुई। महिलाओं को कार्य करने के लिए संतुष्ट और स्वतंत्र परिस्थितियों वाला सुरक्षात्मक वातावरण मिल सके, कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ भावात्मक, शारीरिक, लैंगिक और आर्थिक शोषण नहीं हो, इसको लेकर ये चर्चा हुई। बारां के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नरेंद्र गुप्ता ने बाल विवाह के आयोजनों की प्रभावी रोकथाम के लिए आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय बारां के कमरा नंबर 10 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे 3 पारियों में संचालित होगा। बारां में रूटसेट संस्थान में 30 दिवसीय कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अकादमी बेंगलुरु के मूल्यांकन अधिकारी सुरेश कुमार गुप्ता शामिल रहे। कोटा के इटावा में गेंता रोड पर ओवरलोड भूसे के ट्रैक्टर से एक बाइक सवार टकरा कर गिर गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे निजी वाहन से इटावा अस्पताल में एडमिट करवाया गया। बारां में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2022-2023 के तहत मार्च 2023 तक की प्रगति की समीक्षा की गई है। मुख्य आयोजना अधिकारी मनीष शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। झालावाड़ के पिड़ावा में पटवारी का शव किराए के मकान में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। मृतक नागौर जिले के लाडू के निवासी थे, तो वहीं पिड़ावा से रिलीफ होने के लिए पहुंचा। झालावाड़ के पड़ावा में जैन संत ब्रह्मानंद सागर महाराज का 5म पुण्य समाधि दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दौरान नगर के सभी जिनालयों में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। सुकेत थाना क्षेत्र के जुलारा गांव में देर रात 25 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दी। सूचना पर सुकेत पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में पहुंचाया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। खैराबाद में 5 वर्ष की बालिका शिरीन ने शब ए कद्र के मौके पर पहला रोजा रखा। शिरीन को जब उसकी मम्मी ने सहरी करने के लिए नहीं उठाया तो शिरीन ने बिना सहरी के ही रोजा रख लिया। मगरिब की आजान के बाद साथ रोजा इफ्तार किया। पहला रोजा रखने पर परिजनों ने माला पहनाकर उसका स्वागत किया। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे के किशनपुरा स्थित खेत पर 65 वर्षीय वृद्ध का शव पेड़ पर लटका मिला। पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। बारां के कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने राजस्थान सेवा नियम के तहत प्रशिक्षु पटवारियों के त्यागपत्र स्वीकृत किए हैं। सभी पटवारियों ने उच्च पे ग्रेड की सेवा में जाने के लिए रिलीव की आवेदन प्रस्तुत किया था। बारां में सहरिया परिवार के घर में घुसा 8 फुट लंबा सांप को देखकर मौके पर भीड़ जमा हो गई। सांप को बाहर भगाने की कोशिश की तो वहीं घर के पास
पत्थरों की चारदीवारी में ये सांप दाखिल हो गया। कोटा में जीते जी करते रहे प्रवचन और मरणोपरांत भी अपनी देह के दान से कर गए जन कल्याण। कबीर धाम आश्रम रंगबाड़ी के संत सुचाल दास साहेब के प्राणोत्सर्ग के बाद देहदान हुआ। संत की अंतिम इच्छा के मुताबिक मेडिकल कॉलेज कोटा को दान की गई है उनकी पार्थिव देह। 12 में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। गजनपुरा घरौंदा आवासीय योजना के मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण किया गया। इसकी शिकायत राजस्थान आवासन विकास समिति ने स्थानीय प्रशासन और आवासन मंडल अधिकारियों को दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसको लेकर पदाधिकारियों ने इस मामले में सीएम अशोक गहलोत को शिकायत प्रेषित की है। कोटा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर निजी स्कूलों के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। निजी स्कूलों पर मनमानी कर मोटी फीस वसूलने और विद्यार्थियों की किताबों पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। झालावाड़ में पर्यावरण प्रेमी कांस्टेबल घनश्याम रेगड़ ने इलाके को हरा भरा किया। स्वयं के खर्च पर पथरीली जमीन पर 600 पौधे लगाए। यही नहीं, स्वयं के पुत्र के जन्मदिन पर भी 51 पौधे लगाकर जन्मदिन मनाया। कोटा के टावर में सीएचसी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी निःशुल्क जांच योजनाओं का लाभ भी मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ललित राठौड़ ने बताया है कि बीते 20 दिनों से रेडियोग्राफर अवकाश पर है, जिसके चलते अस्पताल में एक्सरे सुविधा बंद पड़ी हुई है। झालावाड़ जिले के खानपुर मिनी सचिवालय में मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर जारी से कामकाज ठप हो गया है। एसडीएम तहसील कार्यालय में मंत्रालय कर्मचारियों की तैनाती के चलते रेवेन्यू कोर्ट में कार्मिकों के अभाव में संचालन नहीं हो पा रहा। इसके तहत तहसील में पंजीयन समेत अन्य कार्य प्रभावित हो गए। इसके चलते मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन के बाद 24 अप्रैल से शिविर कार्य का बहिष्कार की चेतावनी। लाडपुरा में 24 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन होगा। अभियान की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार सिंघल सहित सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की उन्होंने बैठक की। कोटा के रामगंज मंडी उपखंड का मुख्य कस्बा खैराबाद में बदहाली को लेकर सरपंच बाबूलाल लोधा पर 1 दर्जन भ्रष्टाचार के आरोप है। इसकी जिला परिषद में जांच चल रही है। जिला परिषद ने सरपंच की लॉगिन आईडी ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से कस्बे में सफाई के कार्य नहीं हो पाए। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। नागौर की वीरता सिटी में 2 महिलाओं की लापरवाही के कारण मंदिर से अज्ञात चोर बैग चुराकर फरार हो गए। महिलाएं मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। महिलाओं ने बैग मंदिर के मुख्य द्वार पर रखकर मंदिर के अंदर जाकर दर्शन किए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। नागौर के मेड़ता सिटी में गर्मी आते ही पेयजल सप्लाई लड़खड़ाई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव जमील बीसायती ने बताया है कि शहर के कई वार्डों में 8 से 9 दिनों में पानी नहीं आ रहा है और वहीं जलदाय विभाग के एईएन हिमांशु खंडेलवाल ने कहा है कि जलदाय विभाग के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है, आमजन को नियमित रूप से पेयजल सप्लाई की जा सके। नागौर जिले की जेगाना पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्र सहित पूरे जिले में अलग अलग 17 वारदातों को अंजाम देने वाली ट्रांसफार्मर चोर गैंग का खुलासा किया। जेगाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोर गैंग का खुलासा करते हुए वारदात में काम ली जा रही पिकअप को जब्त किया। साथ ही गैंग के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। नागौर जिला पुलिस लगातार फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। ऐसे में जिले के रोल थाना पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी साई वारंटी था तो दूसरा चोरी के प्रकरण में लगातार फरार चल रहा था। नागौर की मेड़ता सिटी के वार्ड नंबर 36 में पीएचडी के द्वारा पाइप डाली जा रही है। सौरान जेसीबी ने सड़क के मध्य खड़े खंभे को टक्कर मार दी। टक्कर से विद्युत तार आपस में टकरा गए और बिजली आपूर्ति तुरंत प्रभाव से बंद हो गई। नागौर के मेड़ता सिटी में पर्यावरण बचाने की मुहिम को लेकर युवा शत्रुघ्न पवार चारभुजा चौक से केदारनाथ के लिए साइकिल यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है। पवार ने बताया कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए मैंने साइकिल से केदारनाथ की यात्रा का लक्ष्य तय किया। नागौर की मेड़ता सिटी में पूर्व पालिका अध्यक्ष थानवी ने अज्ञात शव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ करवाया। थानवी ने बताया कि अब तक 123 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार वो करवा चुके हैं। नागौर के जायल तहसील परिसर में स्टाम्प वेंडर्स द्वारा मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय को लेकर विरोध जताया गया है। तहसील परिसर में धरने पर बैठकर मोबाइल से स्टाम्प विक्रय बंद करने की मांग की गई है। हड़ताल पर बैठे स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन ने बताया कि पुरानी पद्धति से स्टाम्प विक्रय फिर से शुरू किया जाए।
नागौर की डीडवाना स्थित नावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कस्बे के सांभर चौराहे पर एक स्थायी वारंटी बनवारी लाल को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी धर्मेश दायमा ने बताया कि एसपी उपाधीक्षक संजीव कटेवा के नेतृत्व में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। नागौर के डीडवाना एसडीएम जीतू कुलहरी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनेक विभागीय अधिकारियों से संबंधित कार्यालयों की साप्ताहिक समीक्षा हुई और बैठक में विभागों को उनके लक्ष्य के अनुसार अलग अलग निर्देश भी दिए गए। ब्यावर की जवाजा थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए ऐंठने के मामले में एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कुचामन जिला नागौर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी जयपाल जानी निवासी स्टेशन रोड सिटी थाना कुचामन सिटी। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी ब्यावर विधानसभा के 6 मंडलों के मंडल के पदाधिकारी एवं मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक राधा कुंज गार्डन में जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 25 अप्रैल को अजमेर जिला मुख्यालय पर महाघेराव महाआक्रोश जनसभा की तैयारियों पर मंथन किया गया। ब्यावर में श्री हनुमान चालीसा परिवार के द्वारा संकल्पित 5.25 लाख श्री हनुमान चालीसा पाठ महानुष्ठान शुभारंभ हुआ। ब्यावर के सेंदुड़ा रोड स्थित श्री टेकरी वाले बालाजी मंदिर पर आयोजित महानुष्ठान के प्रतिनिधि विकास कुमावत के अनुसार मंदिर महंत दिगंबर संत परमेश्वर रामेश्वरपुरी महाराज की सानिध्य में आयोजित महानुष्ठान में व्यास पाठक सुरेश शर्मा और देवी सिंह पवार के नेतृत्व में संगीतमय सामूहिक 108 श्री हनुमान चालीसा पाठ के साथ महानुष्ठान का प्रारंभ हुआ। मांडलगढ़ में कोरोना के साथ ही बढ़ती बेमौसमी बीमारियों को लेकर औषधालय विभाग सक्रिय है। विद्यालयों में जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा तैयार कर छात्र छात्राओं को पिलाया जा रहा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 150 छात्र छात्राओं को काढ़ा पिलाया गया। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से भूखंडों का विक्रय करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीआई सुरेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अपनी मर्जी से लेआउट प्लान तैयार कर भूखंडों का बेचान कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी जगदीश प्रसाद कुमावत को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर ने मध्यवर्ती तथा शीतकालीन उपार्जित अवकाश का लाभ देने की मांग की है। अपनी उक्त मांग को लेकर संघ पदाधिकारी उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो चलिए रुक करते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का। मौली के दर्जनों युवाओं ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी अभियंता बदन सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा है। युवाओं ने नगर पालिका मुख्यालय बौली होकर गुजर रहे हाईवे को 20 मीटर चौड़ा किए जाने की मांग की है। लगातार जाम और हादसों का हवाला देकर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। बौली के आदर्श विद्या मंदिर में शैक्षणिक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षाविद डॉक्टर धर्म सिंह गुर्जर, तहसीलदार ब्रजेश मीणा सहित कई वक्ताओं ने छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आवश्यक टिप्स दिए। टोडा भीम के बहादुरपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारा हुआ। पीसीसी सदस्य बच्चालाल मीणा ने इसमें शिरकत की। भंडारे में करीब आधा दर्जन गांव के लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। टोडा भीम में कैमरी क्षेत्र के धमाड़ी जिंदूकापुरा और मेढेकापुरा गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। परेशान लोगों ने नादौती उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कई लोगों ने अवैध कनेक्शन कर लिए हैं। प्रदेश आईटीआई कॉलेज संचालक व संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांद्रा के जयपुर निवास पर उनके पीए को आईटीआई के छात्रों की फीस वृद्धि सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। सैपऊ में चरमरा रहे विद्युत व्यवस्था को लेकर लोगों ने तहसीलदार देवेंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा। भीषण गर्मी के बीच हो रही अघोषित कटौती के अलावा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हाई वोल्टेज की समस्या लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। रश्मि तिवारी, सोनू शर्मा, रामू भूपेंद्र आदि के द्वारा समस्या समाधान की मांग की गई। प्रदेश राजस्थान आईटीआई कॉलेज संचालक व संघ की ओर से नारायण सिंह सर्किल के पास बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के गुर्जर कॉलोनी में एक ही परिवार के लोगों को पेड़ काटने से मना करना उस समय भारी पड़ गया जब आरोपी पक्ष के दर्जन भर से अधिक लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया। आरोपी के द्वारा पीड़ित परिवार के घर पर पथराव किया गया। इसके अलावा कट्टों से फायर भी किए गए। पीड़ित परिवार ने दूसरे मकान में बंद होकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद मामले की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी गई।
सैदपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने घर के बाहर खेल रहे मासूम बालक को रौंद डाला। हादसे में 5 वर्षीय बालक नितिन की दर्दनाक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। हॉस्पिटल में मासूम को चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित कर देने के बाद सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां एएसआई फतेह सिंह के द्वारा पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद मासूम बालक के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। करौली की मुठियापुर पंचायत को कटकट उपकट तहसील में मिलाने के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंचे। सरपंच हेमा देवी, भाजपा नेता अशोक पाठक, पूर्व नपा सभापति राजाराम गुर्जर, हरिओम सहित पंच पटेलों के नेतृत्व में ग्रामीणों के पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें गेट बंद कर कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने पर रोक दिया। महिला पुरुष गेट पर धरना देकर बैठ गए और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया और मुठियापुर को यथावत रखने की मांग की।